महावीर स्वामी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बहुत से बात जैन धर्म के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। ऐसे आप सोच रहे हो कि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के जो है संस्थापक होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि जैन धर्म का सबसे ज्यादा विकास जो है और जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार जो है महावीर स्वामी के शासन काल में ही हुआ। ठीक है, निश्चित चीज है, कोई भी जो है कोई भी संतान को जन्म देता है, उसे पाल पोसकर जो बड़ा करता है वही जो है क्या कहलाता है, उसका फादर कहलाता है। ठीक है, तो जो है तो सीधे बात है कि आप ये समझ लीजिए कि जैन धर्म को जो है पाल पोसकर बड़ा जो है जैन महावीर स्वामी ने किया। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जो थे उनकी प्रतीक चिन्ह थी सांड। उन्होंने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्होंने क्या किया, आपको जैन धर्म को स्थापना कर दिया। उसके बाद 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म जो है जैन धर्म को एक नया मुकाम दिया, क्योंकि पार्श्वनाथ जो थे वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उनका जो मतलब कि आपको ज्ञान था, ठीक है, जो 4 व्रत थे उन्हें महत्वपूर्ण माना गया है। और जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे वह थे अरिष्टनेमी। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उसके बाद दूसरे हुए, तीसरे हुए, चतुर्थ हुए, पंचम हुए, उसके बाद जो था 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमी था। और उसके बाद 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ के बारे में आप ये जान लीजिए, पार्श्वनाथ का जन्म जो है काशी में हुआ। काशी जो कि बनारस में है, और बनारस में जो है वो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में पड़ रहा है। और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह समेध पर्वत के समीप हुई। ठीक है, समेध पर्वत के निकट जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जो है क्या किया, अपना गिरि त्याग कर दिया। ठीक है, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया, गिरि त्याग कर देने का काम किया। और सर्वप्रथम ये भी आप जान लीजिए कि पार्श्वनाथ के बारे में मैं जो जानकारी प्राप्त हो रहा हूं, इससे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में बनते हैं। आपको बिहार बोर्ड में प्रश्न आएंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, 12वीं के एग्जाम में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आते रहते हैं, तो आपको जो है याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है पार्श्वनाथ जो थे, आज मैं पार्श्वनाथ के बारे में पहले बता रहा हूं, तो पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गिरि त्याग करने का काम किया। और उनके पिता, उनका नाम था अश्वसेन, काशी के राजा थे। ठीक है, काशी के राजा थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया, अपना जो है सांसारिक सुख को जो है पूरे तरीके से छोड़ दिया। और जो है आपको 4 उपदेश दिए मोक्ष की प्राप्ति हेतु, 4 उपदेश, जिसमें कि आपको सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, सत्य, देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है पार्श्वनाथ ने जो उपदेश दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, और 5वां ब्रह्मचर्य जो है आगे जाके महावीर स्वामी ने जोड़ा था। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चारों जो व्रत हैं इसके बारे में आप जो है सबसे पहले ये जान लीजिए कि सत्य क्या होता है। सत्य होता है कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, सही बात ही बोलनी चाहिए। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, लड़ाई पीट नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और बहुत ही ज्यादा जो है जैन धर्म में जो है अहिंसा का वैल्यू है। कोई भी जीव हत्या पर इसमें रोक लगती है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है कि आपको चोरी नहीं करना है। चोरी जो नहीं करते हैं उसका मतलब होता है अस्तेय। चोरी नहीं करने पर जो बल दिया जाता है इस विचार में, उसे अस्तेय कहा गया है। अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना है। अल्प संचय अल्प व्यय, यही जो है इसका मूल सिद्धांत है आपको अपरिग्रह का। अब 5वां जोड़ा था ब्रह्मचर्य। किसने, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5वां व्रत को जो है महावीर स्वामी जब तो जो थे, महावीर स्वामी इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा, इसका नाम था 5वां व्रत जोड़ा। ठीक है, जैन धर्म में 5वां व्रत को जो है जोड़ा।
जिसका आपको नाम था ब्रह्मचर्य। का मतलब होता है कि आपको जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना है या फिर एक निश्चित समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपको गृहस्थ से दूर रहना है, ठीक है, गृहस्थी से दूर रहना है। आपको जो है कन्या, स्त्री, ये सभी जो भोग विलास की जिंदगी है इससे दूर रहना है, यही ब्रह्मचर्य कहलाएगा। जो भी आदमी ब्रह्मचर्य का पालन, इसे तो कहा जाता है 25 वर्ष तक जरूर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी की बात होगी तो हम महावीर स्वामी के बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी ईस्वी पूर्व में हुआ और इनकी मृत्यु 468 बीसी पावापुरी में हुई थी। उसके बाद जो था इनका जन्म स्थान था वैशाली के कुंडग्राम, वैशाली जो कि आपको यूपी में पड़ता है। पिता ये जो थे इनका नाम सिद्धार्थ था। ये गायत्री कुल के मुखिया थे, ठीक है। और वहीं जो थे गौतम बुद्ध के बारे में भी आपने पढ़ा था, वो शाक्यगण के मुखिया उनके पिताजी शुद्धोधन थे। यहाँ पर उनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। यहाँ पर कुछ जो है आपको जो गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि यहाँ पर नाम चेंज करके ये जो है जैन धर्म में चला आता है, उससे आप कंपेरिजन कर लीजिएगा तो आपको याद करने में भी ज्यादा समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इनका माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी के चेटक, ठीक है, लिच्छवी के शासक चेटक, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। कि कौन थी, बहन थी। उसके बाद बचपन का नाम इनका वर्धमान था, जिनके नाम पर वर्धमान स्टेशन भी एक है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद पत्नी का नाम जो था यशोदा था। उसके बाद उनसे एक बेटी की उत्पत्ति हुई थी जिसका नाम था अनुज्या प्रियदर्शना। गृह त्याग इन्होंने किया, ठीक है, इन्होंने गृह त्याग करने का काम किया था। और गृह त्याग जब किया इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, तो उसके बाद ये भटकते रहे और 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में झुम्बिक गांव, ठीक है, झुम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यह जिन कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं, जिन कहलाते हैं, ठीक है। जब जो है इन्हें झुम्बिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यह जिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिन कहलाते हैं। और उसके बाद इसका जिन जो है, जिन का मतलब योगी भी होता है, जिन कहलाते हैं या योगी कहलाते हैं। और इनका नाम जो है चेंज हो जाता है, ये कहलाते हैं महावीर। तभी ये महावीर नाम से जाने जाने लगते हैं, क्योंकि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जितने एक ही वस्त्र धारण करके जितने अपने जिंदगी भर जीवन भर जो है उपदेश देते रहते हैं, जिस कारण कि जब इन्हें इनका कपड़ा वस्त्र पूरे तरीके से फट जाता है या नग्न अवस्था में चले जाते हैं, फिर भी ये अपने साधना, ठीक है, फिर भी ये अपने साधना पर बल देते हैं, साधना के प्रति कठोर बन जाते हैं। अर्थात महावीर का अर्थ ही होता है साधना के प्रति जब कोई कठोर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आपको महावीर कहा जाता है। साधना के प्रति जब कठोर बन जाता है, साधना के प्रति कठोर मतलब महावीर, यानी महावीर का अर्थ होता है साधना के प्रति कठोर। इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश की बात करते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा तो आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। ऐसे तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को अच्छा से एडिट करूं। तो मैं आपको उपदेश के बारे में बताऊंगा।
इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो था इन्होंने अपना राजगीर में दिया था। इनके प्रथम 2 शिष्य जामिल और जमाली, इनके जो प्रथम 2 शिष्य थे जामिल और जमाली थे। जामिल इनका दामाद था और जमाली जो था इनके प्रथम शिष्य की गिनती में इनको रखा गया है। सिर्फ जामिल ही इनके दामाद थे, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे आपको बात करेंगे तो कर्मफल की बात होगी। कर्मफल यानी कि जैन धर्म में इस पर विशेष महत्व दिया गया है। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रखता है, मगर कर्म फल पर विश्वास रखता है। जैसा कर्म व्यक्ति करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, वो उस पर जो है विश्वास रखता है। उसके बाद जो है त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब होता है जैसे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, जैसे कि बुद्धम संघ और जो था त्रिपिटक जो थे बौद्ध धर्म के हिस्सा था, वैसे ही आपको इसमें त्रिरत्न पर बल दिया गया है मोक्ष की प्राप्ति हेतु, जिसमें कि आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, पहले लिख देता हूं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म में जो है आपको त्रिरत्न में जो है सबसे पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य पर हमें विश्वास होनी चाहिए, सत्य के प्रति हमें विश्वास होनी चाहिए कि हमें सत्य सही जगह ले जाएगा। दूसरा होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा होता है सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख दुख, जो सुख है और दुख है उसके प्रति हमें समान भाव व्यक्त करना चाहिए, उसे ही कहेंगे सम्यक आचरण। ये सभी को छोड़कर आपको, ठीक है, ये सभी को छोड़कर भी आपको सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह के बारे में हमने आपको बताए थे कि ये 4 जो थे व्रत, उसके बाद ये 4 व्रत को पार्श्वनाथ ने दिया था। ये भी आप जान लीजिए, ये 4 व्रत जो थे उसे पार्श्वनाथ ने दिया था, मगर जैन धर्म में 5वें व्रत को जोड़ा ब्रह्मचर्य को किसने? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां व्रत को जोड़ा, ठीक है। जैन धर्म में 4 जो थे व्रत, जिसमें कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिसमें कि सत्य का मतलब हमने आपको बताया, सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, सही राह पर चलना चाहिए। अहिंसा का मतलब मारपीट नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए। और जो है इसका मतलब होता है अस्तेय का मतलब झूठ नहीं, क्या करना चाहिए? चोरी नहीं करनी चाहिए। इसका अपरिग्रह का मतलब धन का संचय बिल्कुल ही हमें नहीं करनी चाहिए। ये सभी जो है आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है जैन धर्म के बारे में बात की जा रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1 2 3 स्क्रीनशॉट का टाइम खत्म। तो मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स कि जैन धर्म जो है आत्मा पर बिल्कुल ही विश्वास करती है। आत्मा पर विश्वास करती है दूसरी ओर, मगर जो है ईश्वर पर विश्वास नहीं करती है, ठीक है। ईश्वर पर जो है इसका विश्वास नहीं है। आत्मा पर जो है आपको ये विश्वास करती है, ईश्वर विश्वास नहीं करती है। कर्म फल के अनुसार जो है कर्म ऐसा मानती है कि पुनर्जन्म होता है, इस पर भी विश्वास करती है कि पुनर्जन्म होता है, मगर पुनर्जन्म होता है कर्म फल के अनुसार। जैसा कर्म करेगा व्यक्ति तो पुनर्जन्म होगा, कर्म अगर जहाँ खराब करेगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक है। संलेखन का इसमें विशेष महत्व है। संलेखन और निर्वाण,
ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? संलेखन का जो है विशेष महत्व दिया गया है आपको जैन धर्म में। संलेखन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से, ठीक है, उपवास रखकर जो शरीर का त्याग किया था। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य का मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में दक्षिण भारत कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लेते हैं और संलेखन के माध्यम से 298 BC में अपने शरीर का त्याग करते हैं। उसके बाद जो है स्वादवाद स्वादवाद और अनेकांतवाद जो है आस्तिक और नास्तिक के बीच की जो इसमें बात की जाती है। उसमें सप्तभंगी ज्ञान के आधार पर जो है सप्तभंगी ज्ञान के जो है बीच इसको रखा गया है, ठीक ना। जिसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो ही बनाऊंगा, स्वादवाद और जो अनेकांतवाद के लिए फिलोसफी का वीडियो बनाऊंगा। तो दर्शन शास्त्र में इसको विशेष रूप से पढ़ना है, दर्शन शास्त्र के बारे में आप जो है इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। और अगर जहाँ आपको किसी प्रकार की समस्याएं हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए जो है हमेशा क्या कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ और VVI डाल रहा हूँ। आप एक बात ये भी जान लीजिए कि महावीर स्वामी और जैन धर्म से मैंने जितने भी आपको इसमें प्रश्न बताए हैं टोटल ही VVI है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न। आप अगर जहाँ इसको मन लगा के पढ़ लीजिएगा तो किसी प्रकार की आपको समस्याएं किसी के टीचर के पास तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा ये दावा है गारंटी के साथ, क्योंकि ये टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, किसी टीचर के पास ये टॉपिक को पढ़ने की आपको आवश्यकता होने वाली नहीं है, ठीक है। अगर जहाँ आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।